अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल के साथ मैं हूं अदनान खालिद। नाजरीन, 5 नवंबर को दाता दरबार के करीब एक मार्केट जो ऑलरेडी गुज़श्ता कई सालों से चल रही थी और उस मार्केट को दाता दरबार तोसी मंसूबे के हवाले से वहां पर ऑपरेशन किया गया और ये ऑपरेशन जो है ज़िले इंतज़ामिया LDA महकमा औकाफ की टीमों ने मुश्तरका तौर पर किया। 16 कनाल अराजी जो कि महकमा औकाफ की कई अरसे से यहाँ पर सैकड़ों दुकानें थी और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में परिंदे और जानवर मौजूद थे, जो कि दुकानदारों की जानिब से अब क्लेम किया जा रहा है कि जब ये ऑपरेशन किया गया तो दुकानदारों को यहां से परिंदे और जानवर भी निकालने का वक्त नहीं दिया गया। LDA ने इस मामले की सख्त तरदीद की है कि जब ये ऑपरेशन किया गया यहां से तमाम परिंदे और जानवर LDA के लोगों ने भी निकाले और दुकानदारों की हेल्प की। ये LDA का मौक़िफ़ है। जबकि अब हम चलते हैं दुकानदारों की तरफ और दुकानदारों से भी पूछते हैं कि फील्ड में जाके कि ये 16 कनाल राजी किस तरह से खाली करवाई गई, क्योंकि दुकानदार सरापा एहतजाज हैं कि इस 16 कनाल राजी पर तकरीबन वो 30 साल से उनकी दुकानें थी, लेकिन उन्हें एक नोटिस भी नहीं जारी किया गया और ये दुकानें जो हैं फौरी तौर पर मस्मार कर दी गई हैं। और इन दुकानों में मौजूद जो परिंदे और मासूम जानवर मौजूद थे बेजुबान, उनका क्या कसूर था और उनको क्यों इस तरह मस्मार किया गया और दुकानों के साथ ही उनको भी ख़त्म कर दिया गया, ये दुकानदारों की जानिब से कहा जा रहा है। हम दुकानदारों से बात करते हैं फील्ड में जाकर और उनका मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करते हैं। लाहौर शहर बाटी चौक के करीब का एक इशू है। यहाँ पर एक मार्केट जो है अरसा दराज से बनाई गई थी और इस मार्केट के अंदर तकरीबन 125 दुकानें ऐसी थीं जहाँ पर मुख्तलिफ इकसाम के परिंदे और जानवर फरोख्त किए जाते थे। इन दुकानदारों को इस हवाले से एक नोटिस जारी किया गया चंद रोज कबल के दाता दरबार तोसी मंसूबा रीमॉडलिंग मंसूबा जो है वो बनाया जाना है और ये सरकारी अराजी है, इसको फिलफौर खाली कर दिया जाए। ये 16 कनाल सरकारी अराजी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन सालों साल से 125 दुकानें जो हैं वो यहाँ पर कायम थी और यहाँ पर परिंदों का और जानवरों का कारोबार किया जा रहा था और मुख्तलिफ खाने पीने की भी दुकानें यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन एकदम हुकूमत की जानिब से एक इनको नोटिस जारी किए गए और कहा यह गया कि कुछ दिनों के अंदर ये दुकानें खाली कर दी जाएं। इन दुकानदारों ने, कईयों ने तो दुकानें खाली कर दी, लेकिन बहुत से दुकानदार दुकान खाली नहीं कर सके, जिसके बाद जो है हुकूमत की जानिब से 5 नवंबर को इस जगह पर ऑपरेशन किया गया और ज़िले इंतज़ामिया, टीपा और LDA की टीमें यहाँ पर आए और इन तमाम दुकानों को मस्मार कर दिया गया। लेकिन इन दुकानदारों की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पर जो दुकानें अरसा दराज से कायम थीं और इनको नोटिस जारी किए गए थे, इनके अंदर उनका काफ़ी ज़्यादा सामान लाखों करोड़ों का मौजूद था। कई जानवर अंदर मौजूद थे जिनको फरोख्त के लिए रखा गया था और कई परिंदे यहाँ पर मौजूद थे। दाता दरबार रीमॉडलिंग मंसूबे के हवाले से इस सारी जगह को खाली करवाया गया और यहाँ पर ऑपरेशन किया गया, लेकिन अब यहाँ के जितने दुकानदार हैं, ताजिर हैं, वो सरापा एहतजाज दिखाई देते हैं। हम उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कितने सालों से यहाँ पर ये मार्केट कायम थी। तकरीबन 35 साल तो मार्केट से। ये किस तरीके को हुकूमत ने ये नोटिस दिए थे दुकानदारों को, ये राजी किसकी है, पहले तो ये बताएं ना। राजी तो महकमे को काफ़ी है, ज़ाहिर है तो सही हुई थी दाल साहब की तरफ से, तो वहाँ से उठा के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने ये सारा कि यहाँ गरीबों को, जो गरीब गुरबा से लोग जो जिनका रोज़गार कोई नहीं था, उनको ये दिया था। ये यहाँ बना के दी थी दुकानें कि आप इधर बैठे कि प्रॉपर आप इधर ही रहे, तो आप फिर महकमे ने किराया लगा दिया था। अब भी उन्होंने मियाँ साहब ने कहा था कि जब भी आप उठाएंगे, आपको यहाँ से हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी, जब यहाँ से उठाएंगे तो आप हम दुकानें बना के देंगे, ये प्रोसीजर में बना के देंगे। और अपना 2-3 हमारे सदर साहब हैं, उनकी मीटिंग हुई है एक दिन पहले, परसों 14 मीटिंग हुई है। उन्होंने कहा भाई आप सुबह आएँ, हम आपको ना इसका मुआवजा यहाँ आपको बताते हैं। तो इन्होंने क्रेनें वगैरह 3-4 क्रेनें लेके आए हैं और सारा बुलडोज़र फेर दिया, किसी की नहीं सुनी। कि सदर साहब और हम सब रिक्वेस्ट भी करते रहे कि आपकी मेहरबानी एक दिन का टाइम दे दे, 4-5 घंटे का टाइम दे दे, कुछ सामान निकाले कुछ। अच्छा, जब ये ऑपरेशन किया गया जिस टाइम पर आप यहाँ पर मौजूद थे, सारे दुकानदार, आप अकेले यहाँ पर मैंने कम से कम शहर के 80-90 दुकानदार मौजूद थे, जो 40-50 दुकानदार थे जिनको नहीं पता था कि ये सुबह हो जाना है। हमें भी आधा यकीन था, आधा कंफर्म था, आधा नहीं कंफर्म था। लेकिन कुछ लोगों ने सामान निकाला, कुछ ने उनके मौजूदगी में निकाला। ये कुछ कोई अपना को 30% लोग 40% रह गए थे ना, वो बेचारे निकाल नहीं सके। उन्होंने ये नहीं देखा कि इसके अंदर कोई अपना जानवर है
परिंदे हैं क्या, उन्होंने ऊपर से बुलडोजर ट्रेनों के साथ मारा है सफर का, जो आप देखो उसकी मिसाल है, हमने मूवी फुटेज बनाई हुई है, काफी परिंदा अच्छा, हम आपकी वो मूवी फुटेजेस भी देखेंगे। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर तकरीबन मुझे जहां तक पता चला 125-30 के करीब दुकानें थी। 150 दुकान थी। अच्छा, 150 दुकान थी, और ये 150 दुकान का जो है, अगर ये सरकारी अराजी थी, महकमा औकाफ की अराजी थी। हाँ हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ कि आप एक दुकान का क्या किराया दे रहे थे वैसे? एक दुकान का किराया था मेरे ख्याल से 2500-2600, किसी का 2000, किसी का 2600, किसी का 3000। अच्छा, आज के दौर में भी 25-2600 में दुकानदारों को दुकानें अवेलेबल थी? नहीं, 4000 भी था, 4000 भी था। दुकानें भी छोटी छोटी जो दुकानें हैं, आप देख रहे हैं, ये कौन सी बड़ी बड़ी दुकान है, मेरे ख्याल से नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अगर लाहौर शहर की किसी और मार्केट में इस तरह, ये तो स्पेशली दाता दरबार के सामने और लाहौर शहर के एक पुररौनक इलाके में ये दुकानें थी, तो अगर लाहौर में कहीं और जाए ना, तो एक दुकान का कम से कम किराया इस टाइम जो है 50-60 हज़ार है। महकमा औकाफ ने तो आपको ये राजी जो किराए पर दी हुई थी, वो तो दी थी। जब नोटिस जारी किया गया था, नोटिस कोई जारी नहीं ना किया, आपको किसने कहा नोटिस? नहीं, जिले इंतजामिया और जो सरकारी महकमे हैं वो तो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने नोटिस जारी। कहा किसके बाद कोई फुटेज, तो उनके पास फुटेज होगी नोटिस की, जब जारी किया होगा जाहिर है उन्होंने आपको जैसे वो रात को गिरा रहे थे इसको, उसकी मूवी बना रहे थे साथ, तो वो मूवी दिखाएं किसको नोटिस जारी किया। अच्छा, तो आप लोगों ने, आप बता रहे हैं कि किसी से मीटिंग की, सरकारी बंदों से जाके मीटिंग की, किससे मीटिंग हुई थी आप? मीटिंग वो सदर साहब को पता है, मैं वो मीटिंग में नहीं शामिल था। अच्छा, सदर साहब यहाँ पर मौजूद हैं अभी? हाँ जी, वो आ रहे हैं, वो भी अभी भी गए हुए हैं, मेरे ख्याल कहीं गए हुए हैं, तो आ रहे हैं अभी। तो बकाया मालूमात वो मीटिंग के बारे में, वो की फुटेज और मीटिंग की फुटेज वगैरह सब कुछ है, सब भी पड़ा हुआ हमारे पास, वो आप अवेलेबल करेंगे। इन्होंने कहा कि कल आपके साथ मैं मीटिंग दोबारा करेंगे इस ब्याह पे कि आपको क्या देना है, मुआवजा देना है कि दुकानें देनी है, तो फिर उसके उसके बाद आपसे ये हम रिक्वायरमेंट करेंगे। लेकिन वो रात को 4 बजे आके उन्होंने मतलब कि सारा जन्म मरम कर दिया गरीब। अच्छा, ये दुकानें तो नाजरीन कई अरसे से यहाँ पर कायम थी। दुकानों के हटने का तो एक अलग अफसोस हो, क्योंकि ये सरकारी अराजी पर थी, सरकार की मर्जी, जब मर्जी वो अपनी ये जगह वापस ले ले। लेकिन यहाँ पर मौजूद जानवरों और उन परिंदों का क्या कसूर था? हम उन दुकानदारों से स्पेशली बात करने की कोशिश करते हैं जिनकी दुकानों के अंदर जानवर और परिंदे मौजूद थे, जो इनके मौक़िफ़ के मुताबिक के उन जानवरों और परिंदों को भी निकालने का टाइम नहीं दिया गया कि एक जानदार की ज़िंदगी की कीमत क्या है। इस हवाले से हम दुकानदारों से स्पेशली बात करेंगे, उनसे जिनकी दुकानों के अंदर ये जानवर परिंदे मौजूद थे, और कितने कितने की ये जानवर या परिंदों के रेट्स यहाँ पर इन्होंने रखे हुए थे, फ्लोट कर रहे थे। अभी भी आपको बता दूं, कम से कम कुछ जानवर उठा के ले गए, बिल्ली कुत्ते वगैरह, यहाँ जो कुत्ते वगैरह उठा के ले गए, कुछ परे हुए, कम से कम अभी मेरे हिसाब से 500-700 जानवर नीचे पड़ा हुआ है। जानवर, माली जानवर, परिंदे 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 जानवर जो साहब वो अभी नीचे दबे हुए हैं। अभी ये देख रहे हैं, ये जब उठाएंगे ना, तो हो सकता है कि एक आधी लाश भी मिल जाए, ये भी बता दूं, क्योंकि वो पता ही नहीं है मेरे को, क्योंकि बड़े बड़े आपके फुटेज देखे, वो बड़े बड़े ऐसे क्रेन मारते थे, वो पूरी दुकान बनी हुई थी, वो नीचे गिर जाती थी। अभी आप देखना कुछ ना कुछ निकलेगा जब ये उठाएंगे। इस सारी जगह के पीछे एक नाला भी है ना? हाँ जी, वो नाला पीछे। ये नाले की जगह है कि ये महकमा औकाफ की जगह है बेसिकली? नहीं, ये यानी कि ये इसके नीचे से नाला गुजर है कि पीछे से गुजर है? नाला पीछे है। अच्छा, ये दाता दरबार जब पहले भी एक दफा कुछ अर्सा पहले, कुछ 15-20 साल पहले भी रीमॉडलिंग की गई थी, 30 साल पहले, तो तब ये दुकानें उस साइड पे होती थी आपकी? हाँ, इस साइड पे होती थी। वो जो ज्यादातर अक्सरियत गरीब लोग हैं, आपको पता तो है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने रिक्वेस्ट पे उन्होंने ये मेहरबानी की है कि यहाँ गरीबों को ये दुकानें दी थी। अब भी उन्होंने वादा किया था, मियाँ साहब ने वादा किया हुआ है कि हमने आपको देंगे, या ये बिल्कुल ऑर्डर किए थे कि भाई ये गरीबों को ना आपने ये दुकानें देनी है, मुआवजा देना है, वैसे नहीं उठाना। ये अंकल से भी बात करते हैं। अंकल, आप मुझे ये बताएं। अच्छा, ये अंकल बोल नहीं सकते। हम उन दुकानदारों से बात करते हैं, हमारी उन दुकानदारों से बात करवाएं कि जिनके यहाँ पर जानवर परिंदे अंदर मौजूद थे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपकी यहाँ दुकान थी? हाँ जी, मार्केट में किस चीज की दुकान थी? जानी है। एक बाइक की, मोटरसाइकिलों की दुकान थी, 2 परिंदियों की दुकानें थी। परिंदों की 2 दुकानें थी, टोटल 3 दुकानें थी आपकी यहाँ। दुकानें। आप उन 3 दुकानों का किराया कितना देते थे? वो देते 3200 रुपया। 3200 3 दुकानों का किराया। एक एक दुकान का 3200 किराया। अच्छा, 4.5, एक 2 दुकान। अच्छा, ये बताएं कि ये दुकानें आपकी कितने अरसे से यहाँ पर कायम थी? ये कम से कम 35-40 साल हो गए ये दुकानें इधर मौजूद थी। सावधार ने वो दुकानें, मियाँ शहबाज शरीफ ने उधर से दुकानें इधर दी थी, ये बनाकर दी थी उन्होंने। हमारी दुकानें उसमें नीचे थी,
ग्राउंड के नीचे थी। उन्होंने कहा उधर रहने दे, आप इस तरफ चले जाएं। लोहे की दुकानें पहले बनाई थी, ठीक है मियाँ जी, लोहे के खोखे बनाए थे। अच्छा, मुझे मुझे सारी बातें एक तरफ ये बताएं कि आप जो परिंदे फरोख्त कर रहे थे, आपकी एक दुकान में कितनी लागत के परिंदे होंगे? कम से कम किसी के 2 लाख के हैं, लाख के हैं, टोटल 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 थे 50,000 के 20,000 के ऐसे ऐसे थे। भाई, इतने 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 का माल था परिंदों का। क्यों आप वो महंगी इकसाम के जो परिंदे होते हैं कि जो एक तोता जो है वो 1.5 लाख का, 2 लाख का, वो किसके थे? हमारे 70 साल के थे। अच्छा, उनके थे यहाँ पर। तो आपका और दुकान थी वो सादा है, कितने ऐसा। अच्छा, मुझे ये बताएं छोरे, ये बताएं कि जब ये सारा ऑपरेशन हुआ आप यहाँ पर मौजूद थे, बिल्कुल से मौजूद थे। तो आपने उस वक्त अपनी दुकान खाली क्यों नहीं की? अपने तमाम परिंदे बाहर निकाले क्यों नहीं? उन्होंने टाइम ही नहीं दिया। क्यों? किसी ने टाइम ही नहीं दिया। वो तो एक सिपाही वाला आया था, हमारा दोस्त था, उसने बताया ये आपकी दुकानें ये जा रही हैं। पर्चा काट रहे हैं जब क्या वो पर्चा बात है ना, उन्होंने कहा दुकान जा रही है। मैं घर से उठाऊं, मैं अपने सदर को फोन किया, वो सदर साहब आ गए। कम से कम 60-70 बंदे थे हमारी इधर जो आ गए थे। वो आए हैं, मिन्नत की है, पैरी पे हाथ जोड़े हैं, छोड़ दे, 2 घंटे का टाइम दे दे। नहीं, कहते देने ही नहीं टाइम, आधे घंटे का टाइम दे दे, 20 मिनट का टाइम दे दे, चलो हम सामान निकाल ले। सामान निकाल कर बाहर, ये वो सामान निकाल कर बाहर निकाल लेते हैं। उन्होंने टाइम दिया ही नहीं है। ये देखो ना, ताले टूटे हैं, ताले तोड़ कर, कुछ ताले तोड़े हैं, नहीं टूटे, उन्होंने बडोजर मारे हैं। परिंदे भी अंदर है, सब कुछ अंदर तबाह कर दिया ना। थोड़ा बहुत सामान निकाला है, झूठ नहीं बोलना, थोड़ा बहुत सामान निकला है, बकाया जो सामान सारा ही जितने जितने नहीं आए हुए थे सारा के तबाह कर गए। अंकल, आपकी भी यहाँ पर दुकान थी? नहीं है, नहीं ना। अच्छा, आपकी नहीं थी। और आपकी भी बेटा, भैया, आपकी भी दुकान थी? अच्छा भैया, वो आपसे मैं अभी तफसीलन मजीद बात करूंगा। आपके सदर साहब भी आ जाए, उनसे भी पूछेंगे, क्योंकि उनके बारे में अभी इन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने सबसे महंगे परिंदे रखे हुए थे। तो अच्छा जी, ये बताएं कि आपकी कितनी दुकानें थी यहाँ पर? हमारे यहाँ से 5 दुकानें। 5 दुकानें थी? किस चीज़ की? हमारी बर्ड्स की। बर्ड्स की दुकानें थी। तो 5 दुकानों पे इतने बर्ड्स रखे हुए थे माशाल्लाह। जाहिर सी बात है, आजकल तो आप जितने काम करें उतना थोड़ा, जितना आप जितनी रोजी कमाने के लिए कोशिश करेंगे उतनी थोड़ी है। आजकल जितनी महंगाई है ना, कुछ भी नहीं इंसान कर सकता। अच्छा, परिंदे कहीं वो रखे हुए थे जो लोग यहाँ पर दरबार आते थे तो उनसे पैसे लेके उड़ा दिए जाते थे? नहीं नहीं, वो कर रहे थे, मेन पे काम कर रहे थे लोग, लेकिन हमारा वो काम नहीं था, हमारा फैंसी बर्ड्स का काम था। अच्छा, तो कितने तक के परिंदे होंगे टोटल 5 दुकानों में? कोरोना में साहब परिंदे थे। नुकसान तो हो गया जो हो गया, अब उसका हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल जो भी था ना, भैया, आपका चेहरा तो माशाल्लाह काफी सेटिस्फाइड नजर आ रहा है कि जैसे आपने सामान निकाल लिया हुआ था। ऐसी बात नहीं है कि हमने निकाला नहीं है या कुछ किया। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कि हमने कुछ नहीं निकाला, अंदर ही चला गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, जो मोटा मोटा सामान था वो हमने मेन निकाला है, ठीक है। हम आगे बाकी हैं कि एक दुकान का सामान निकाल लिया, पूरा ही हमने अगर टारगेट मार लिया तो दूसरी दुकान से भी निकाल लिया। बाकी 3 दुकानें किधर गई? आपने सिर्फ 2 दुकानों का सामान, 5 दुकानों का किराया कितना दे रहे थे? भाईजान, एक दुकान के जो किराया ना, वो तो हम औकाफ को तो दिलाता दे रहे थे ना, 3200, 3500, 4000 जो उनकी टिकट पर थी, ठीक है। उसके अलावा जो हमने मतलब कि आगे से हमने आगे रखे हुए थे, अपनी लेबर वगैरह रखी हुई थी, टोटली उसके बिल वगैरह थे। बिल ही नहीं आजकल के आपको ज़्यादा पता है उसका। भैया, लाहौर शहर में तो इस टाइम 3000 क्या 30,000 में भी किराए पे दुकान नहीं मिलती मेन रोड पे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो आप लोगों को तो इतने सालों तक इतने किराए पर मिली रही, और जब आपको नोटिस भी किए गए तो आपने फिर दुकानें खाली। नोटिस नहीं किया गया, किसने कहा आपको हमने नोटिस दी? हुकूमत और जिले इंतजामिया ये कहते हैं तो दुकानदारों को नोटिस किए गए। आप वो नोटिस लेके आए, आप वो नोटिस लेके आए, कहाँ पे है वो नोटिस? मेरी बात, अगर आपको नोटिस नहीं किए थे, जैसे ये अभी मुझे बता रहे हैं, एक मिनट, इन्होंने मुझे अभी कुछ देर पहले बताया कि इनकी इनकी तो देते एक मिनट, इन्होंने अभी मुझे कुछ देर पहले बताया कि इनकी कुछ सरकारी लोगों से मीटिंग हुई थी आगे 6 बजे। अगर आपको नोटिस नहीं हुए थे तो आपको को इसका इल्म ही नहीं था। तो लेकिन आप कह रहे हैं ना आपको नोटिस नहीं हुआ, इल्म नहीं था। अगर आपको इल्म नहीं था तो आपने मीटिंग क्यों की जाके? सर, वो मीटिंग तो हमारी तकरीबन 1 दिन पहले हुई थी। 6 बजे हमारी 1 दिन पहले मीटिंग हुई है। उन्होंने हमें पूरा हौसला दिया है, हमने पूरा, हमें अपना जो है, जाहिर सी बात है ना, मेन डायरेक्टर सारे बैठे हुए थे। उन्होंने हमारे सदर को, नायब सदर को, जो मार्केट हमारी ताजिर बरादरी थी, उनको बुलाया है, उनके साथ मीटिंग कर रहे थे। ये नहीं कि एक ही दिन मीटिंग की है, ये सारे उनके पास। मेरा सवाल उधर ही है कि कोई होना चाहिए मीटिंग। बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, सब कुछ चलेगा, बिल्कुल। मैं इस चीज को मानता हूँ और मैं इसी चीज के लिए आया हूँ। लेकिन जब को
को इल्म था, आपको इल्म था, पैसों का तो नुकसान, वो तो चले दुनियावी नुकसान है, वो तो पूरा हो ही जाता है जिंदगी में कहीं ना कहीं जाके, लेकिन वो जानवर और वो परिंदे जानदार थे, वो एक जिंदा जानें थी जिनको खत्म कर दिया गया। पूरी दुनिया में जो है जानवरों और परिंदों को लेके, बल्कि हर जगह पे काफी सीरियस लिया जाता है इनकी जानों को, और इनके लिए बड़ी बड़ी कंपेन्स की जाती हैं बहुत ज्यादा। और इस तरह इतनी ज्यादा तादाद में जानवर, जैसे आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा तादाद में जानवर और परिंदे अंदर मौजूद थे, हजारों की तादाद में तो होंगे जो आप लोग क्लेम कर रहे हैं, तो उनकी जाने चले जाना, उसके हवाले से तो मैं यहाँ पर आपकी बात करने के लिए आया हूँ। लेकिन आपको जब एक चीज का इल्म था तो आपने मीटिंग की ना जाके, आपने मीटिंग फिर क्यों की? नहीं नहीं, मीटिंग एक दिन पहले हुई है। उन्होंने कहा है कि हम नेक्स्ट टाइम आपके मीटिंग करेंगे मुआवजे की और रिहायश की जगह, अगर आपको जगह देनी है। जब आपकी मीटिंग हुई तो उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि हमने कितने दिनों तक ये जगह खाली करवाने हैं? कुछ नहीं, कोई इस चीज के बारे में भी नहीं बताया? कोई इलम नहीं, मानी कुरानी कोई इलम नहीं था। ये सरकार पे खड़े हुए हैं, मानी कुरानी कोई इलम नहीं था, ना उन्होंने बताया था। अच्छा, यहाँ जितने भी ताजिर और दुकानदार मौजूद हैं उनका ये कहना था कि इनको ये दुकानें खाली करने के लिए नोटिस भी जारी नहीं किए गए। हम एक ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे और मजीद यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, क्योंकि अलमिया हमारा ये है कि हम जानवरों और परिंदों के लिए बहुत सी बातें तो करते दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी जानों की परवाह वैसे नहीं की जाती जैसे करनी चाहिए। पूरी दुनिया में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो इन पर वर्किंग करते हैं, वाइल्ड लाइफ की जानिब से लाइसेंसेस भी जारी किए जाते हैं, बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन इन जानवरों और परिंदों का इस सारे दुनियावी मसाइल में और इन कामों में क्या कसूर था जो उनको इस तरह से मलियामेट कर दिया गया? हम ब्रेक के बाद आएंगे और ब्रेक के बाद मजीद लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कौन सी इकसाम के जानवर थे, कौन सी इकसाम के परिंदे थे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, हम लाहौर बाटी चौक के करीब मौजूद हैं। दाता दरबार रीमॉडलिंग मंसूबे के हवाले से यहाँ पर 150 के करीब इन दुकानदारों का क्लेम है कि दुकानें हटा दी गई हैं। ये राजी तो सरकारी थी, लेकिन यहाँ पर मौजूद परिंदों का क्या कसूर था, उन जानवरों का क्या कसूर था? हम इन दुकानदारों से मजीद बात करते हैं। हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है जिनका कहना है कि उनकी भी दुकान यहाँ पर हटा दी गई है। आपकी कितनी दुकानें थी यहाँ पर? 3 दुकानें। अच्छा, यहाँ पर मैंने अभी तक जितने दुकानदारों से बात की है, किसी की भी 3 से कम दुकान नहीं है। हर जिससे पूछा उसने कहा 3, 5, 6। चले दुकानें तो एक तरफ, असल गल होंदी कि माल होंदा ज्यादा। देखो मेरी गल सुनो, एक दुकान ते माल वस्त नहीं होंदा, ज़ाहिर 2-3 किराए ते या अपनियां है। मेरी मालकीयत अपनी 3 दुकानां मेरियां है। एक ते मेरा छोटा बेटा बहंदा जी हाफिज इब्राहिम, एक ते वड्डा बेटा मेरा बहंदा हाफिज अदरीस। एक दुकान मेरी सी, तीनों कोई कल्ले दुकान है। क्या कौन से जानवर और कौन से परिंदे फरोख्त कर रहे थे आप? जानवर साढ़े कोल सारे होंदे ने, कबूतर ला लो, मुर्गे सील ला लो, देसी मुर्गियां ला लो, बटेरे ला लो, हर जानवर होंदा है। लब्बड़ हर किस्म दा परिंदा, जियां कि समझ तोते शोते ऑस्ट्रेलिया लब्बड़, हर किस्म दा जानवर होंदा है। ये बताएं, कितनी मालियत का इन तीनों दुकानों में आपके पास ये परिंदों और जानवरों का? उठेगा असीं की दस सकने आ, कोई इकदम थोड़ी खरीदे होंदा माल। 5-7 लाख दा भी फिर भी बुजुर्गो एक अंदाजा तो होंदा है ना कि इन्नी मालियत दा होएगा। ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਏ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ 5-7 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਖਰੀਦਿਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਗਿਆ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਲ ਪੈਣਾ, ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਜੇ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਤੇ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੋਤੇ ਲਾਵਾਂ ਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਟੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ? ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ। ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ। ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਲਹਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸਾਲੀ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪੀੜੇ वाले आ गए ने जी, दरबार का स्टैंड बनना है। अच्छा, नोटिस नहीं मिला था आपको, लेकिन आपको फिर कैसे इल्म हुआ कि ये दुकानें हटानी है इन्होंने? दुकानदार कई रात ਨੂੰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਦਾਤਾ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਪਰਦੇਸੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਸਾਲਨ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਅੱਗੋਂ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਪੁਲਿਸ, ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਲੱਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਢਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਢਾਹ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨਲੀਗਲ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਨਲੀਗਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ 4 ਵਜੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਅਨਲੀਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ 4 ਵਜੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਅਨਲੀਗਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ 9-10 ਵਜੇ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਉੱਠੋ ਬਈ, ਕਦੇ ਦੌੜ ਵੀ ਲੱਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੈਸ ਆਰਾਮ ਦੀ 4 ਵਜੇ ਆ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਕੋਈ ਨੱਸ ਕੇ स्टे ना लावे, कोई नस के अपनी किते पेशी ना कर लवे। अच्छा, वो सारी बातें एक तरफ, लेकिन यहाँ पर जो इतने परिंदे जानवर मौजूद थे वो भी तो जानदार ही थे ना, उनका क्या कसूर था?
सरकार को वो भी नहीं नजर आया। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਲੰਮ ਸੇਵਾ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ 10-11 ਵੀ ਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਾ ਦਮ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਾ ਦਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ 12 ਕਿਉਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। तो अब ये दुकानें जब मस्मार की गई हैं उसके बाद किसी हुकूमती इदारे, सरकारी इदारे से, महकमे से कहीं आपकी बात हुई है, कहीं अभी जाके मिले हैं आप उसके बाद? ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਕਿਸੇ के साथ नहीं ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਫਰਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। तो अब इसका क्या हल निकलेगा फिर? ਹੱਲ ਅੱਲਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ। किसको हिदायत दे? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਛਤਾਵਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਬਰ ਤੇ ਕभी देखना मैं कि माफी मांग रहा, मैं माफ कर देना। हम मजीद लोगों से, दुकानदारों से भी बात करते हैं कि बेजुबान जानवरों का, परिंदों का क्या कसूर था? कितनी दुकानें थी? मेरी एक दुकान। एक शुक्र है पहले बंदे मिले हो जिंदगी को दुकान सी। बाकी यहाँ पर जिससे अभी तक पूछा है 3 दुकानें, 5 दुकानें, शायद उसकी वजह यह भी हो सकती है कि किराया बहुत मुनासिब था, क्योंकि लाहौर शहर में कहीं भी 3000-4000 किराए पे दुकान नहीं मिलती। अच्छा, कई सालों से भी मिली हुई थी, ठीक है, सरकारी राजी थी, 16 कनाल उन्होंने खाली करवानी थी, करवा ली। आप सबके मुताबिक नोटिस नहीं दिया गया। कोई नोटिस नहीं आया, कोई सानू किसी ने आके किया नहीं, कोई या साढ़े सदर साहब ने दस्या हुंदा लो जी ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ठीक, कोई नोटिस नहीं, कोई गाल नहीं, कोई। मैं घर सोया हुआ था, कम से कम मुझे में 3-3:30 बजे फोन आया, ये तो इधर क्रेनें आ गई। मैं रंग उड़ गया, मुंह भी नहीं धोता, मैं किक मारी मोटरसाइकिल पे इत्थे अगे वेख्या तो टुट दुकान ना टुट रही जाने इत्थे पहले हत्थ। ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਨ ਥੋੜਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮਲੀਆਂ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, वो सारे जानवर परिंदे तो मलिया मेट हो गए, अब उन बेजुबानों का तो किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि वो तो आवाजें नहीं दे सकते थे कि हमें ना मारो, बिल्कुल ठीक है, वो सामान चला गया। अब आप लोग इधर इकट्ठे होके क्या करना चाह रहे हो? मेरे भाई मिन्नती कर रहा है गवर्नमेंट की, मरियम से यही गुजारिश है, ये इस तबादल जगह दे, हमें कोई कारोबार करा के दे, क्योंकि रियासत होती है कारोबार छीनती नहीं है, कारोबार देती है। हमें कहते हैं ना हम बच्चे हैं, वो हमारी माँ है, हमारा काम का ये दुकानें जो तोड़ी है, एक तबादल कोई जगह दे, कोई पैसे दे हमें कारोबार करने के लिए। हमारे पास तो पैसे भी नहीं जो नया कारोबार कर ले, हमारे पास हम सब मजदूर आदमी। ये अंकल से भी बात करते हैं, इनसे भी पूछते हैं, कितनी दुकानें थी आपकी यहाँ पे? मेरी दुकान है, मैं यहाँ मलेदार हूँ, यहाँ पे रहते हैं हम लोग बहुत इनके साथ हमदर्दी का हमारा पूरा है। मेरी भी आगे दुकान है, अभी आगे भी इन्होंने गिराना है, 10-15 हज़ार दुकानें टूटनी है यहाँ पे, तो उनका मुतबादल ले, कोई बात नहीं, लोर को खूबसूरत करें, हमें तो ना मारे ना। कोई भी सियासी बात से हट के बात कर रहा हूँ मैं, कि कोई भी हुक्मरान है वो अपनी आवाम के लिए बेहतर सोचता है, तो ये बेहतरी तो नहीं है ना। अगर आप यहाँ पे बहुत अच्छा पुल बना रहे हैं, कल हम यहाँ पे गुजरेंगे जब ये लोग, वो क्या सोचेंगे कि यहाँ नीचे हमारी दुकानें होती थी, हमारे हिंद जिनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि चिड़ी का और बिल्ली का सबसे ज़्यादा सदका जारी है, इनको दाना डालना या दूध डालना, वही देखें किस तरह तबाह कर दी है उन्होंने। तो बाकी क्या बात रह गई, आगे 5-15 हज़ार दुकानें आगे भी तोड़ ली, इनको मुतबादल दें। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, मैं ये सवाल, मुझे इसका वैसे इल्म नहीं है, मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ, आप क्या जानवरों की खरीदो फरोख्त जायज़ है? यार रोजगार तो जायज़ है ना, नहीं कमाना तो जायज़ है ना। जायज़ है। इनको ये मना कर देते कि आप ये छोड़ दें, हम आपको वहाँ पे मुतबादल दे देते हैं, सिंपल। अब जो रेडियाँ तोड़ रहे हैं, जो तोड़े रेडियाँ जो हस्पतालती हैं उनको तोड़ दें, लेकिन उनको 3-3 लाख रुपए दे दें एक रेडी वाले को, हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, हुकूमत क्यों 3 लाख रुपया उन्हें दे? अब उनकी अवाम नहीं है, हमारे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है पाकिस्तान का, हम पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड होने का मतलब है कि आपको हुकूमत पे करे? नहीं, पे नहीं चले, कर रहा है ना वो गवर्नमेंट उनको हटा रही है, उनकी अपनी मर्जी से हटा रही है ना, उनकी मर्जी से तो नहीं हटा रही, गरीब आदमी है, फिर वो क्या गवर्नमेंट तो इसलिए हटा रही है कि शहर खूबसूरत हो, रास्ते क्लियर हो, रोड्स जो बंद होती हैं वो रोड्स बंद होनी तजावजात की वजह से खत्म हो। ये भी सरकारी जगह थी तो गवर्नमेंट ने खत्म की कि दाता दरबार का कोई तुसी मंसूबा है, रीमॉडलिंग करनी है, पार्किंग स्टैंड्स बनाने हैं, रोड्स को मजीद तुसी करना है, तो उसकी वजह से हुकूमत ने अब ये जगह खाली करवाई। और आगे का जैसे आपने भी बताया और आगे का भी मंसूबा है कि अंदरून लाहौर में
पॉल सिटी को भी जो है मजीद जो है वो खुला किया जाएगा, रोड्स को बनाया जाएगा। तो ये तो हुकूमत ने एक प्लान बना लिया है, लेकिन आप इस प्लान के साथ कैसे चलेंगे? हम इनके साथ बिल्कुल साथ हैं। हम दुआ गो हैं कि ऐसा करें, लेकिन अवाम का भला करके। देखिए हम लोग गरीब आदमी हैं, अगर हम लोगों की दुकानें गिरा दी जाएंगी, रोजगार छीन लिया जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे? फिर करप्शन होगी, फिर चोरियां होंगी, डाके होंगे, फिर बुराई की तरफ बंदा चले जाता है ना। कोई किसी किस्म की बुराई जो पैदा हो जाती है। नहीं, उन्होंने तो चोरी डाकों का भी पहले ही सोल्यूशन निकाल लिया है, सीसीडी बना दी है। कोई चोरी डाका करेगा तो खुदकुशी उसके साथ तो भाई खुदकुशी करने से तो कोई नहीं रोक सकता। दरिया चल रहा है, ब्लेड कुछ तो है हमारे पास अपने आप को काटने के लिए, तो वो वक्त नहीं आना चाहिए। देखें आप बाहर चले, मैं खुद भी बहुत सारी जिंदगी बाहर रहा हूँ। लोग अवाम जो रियासत होती है वो अवाम की सोचती है, ठीक है। अब शहर का सोच रहे हैं, खूबसूरत होना चाहिए, हम आपके साथ हैं। अब तोड़ दें हमारी दुकानें, मगर उसका मुतबादल तो दें ना। हम आप अपने घर में जब जाएं तो बच्चों को बताएं कि हम आपके लिए खाना लेकर आए हैं, ना कि हम रो पीट के अपनी आंसू दिखाएं उनको जाके कि बच्चे किस तरफ जाएंगे। फिर आप थोड़ा जब भी सोच लें। अगर बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कारोबार लोगों के मुतासिर नहीं होना चाहिए। इस हवाले से हुकूमत को भी सोचना चाहिए। हुकूमत को कोई अल्टरनेट प्लान, मुतबादिल प्लान लोगों को देना चाहिए। ये भाई यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी बताना चाह रहे हैं। इनकी भी यहाँ पर दुकान थी आपकी यहाँ पर, किस चीज़ की? परिंदों की दुकान थी हमारी। परिंदों की दुकान थी। जी। कितने सालों से थी? तकरीबन 35 साल से मेरे वालिद साहब थे पहले इधर, अच्छा अच्छा। फिर हम थे। अब हम में 4 साल हो गए, वालिद साहब फौत हो गए हैं। तो उन्होंने बड़ी मेहनत करके गाँव से आए थे इधर लाहौर पैसा कमाने के लिए। पैसा कुछ कमाया, कुछ जोड़ के अपनी दुकानें ली इधर। रेंट पे ही थी चाहे, लेकिन वो सारी ख़त्म हो, कुछ भी नहीं रहा। अच्छा, जब यहाँ पर ऑपरेशन किया गया, मैं तो सबसे यही पूछ रहा हूँ कि आपने अपना सामान निकाल लिया, तो सब यही कह रहे हैं मैं अपना सामान नहीं निकाल पाया। आपने अपना सामान निकाल लिया? मुझे पता चला तकरीबन सुबह 4 बजे कि यहाँ ऑपरेशन हो रहा है। मैं आता हूँ डेली मरीज के से इधर, तो मेरे आने तक तो ये सारा तहस-नहस इन्होंने कर दिया हुआ था। हाँ, हमारा तकरीबन 6 माह से हमारे जो सदर साहब हैं वो मीटिंग कर रहे हैं लहर प्रोग्राम में। लहर प्रोग्राम में मियाँ नवाज शरीफ ने हमसे वादा किया था कि चाबी के बदले चाबी मिलेगी। आप लोगों का 1 घंटे का भी नुकसान नहीं होगा कारोबार का। आप लोगों को कारोबार के बदले कारोबार दिया जाएगा। ये 2025 में लहर प्रोग्राम आया। ये जो मार्केट इन्होंने ख़त्म की है, ये 2023 का मॉडल है। इसमें इन्होंने ख़त्म कर दिए। वो परिंदे, वो जानवर, वो बेजुबान जानवर परिंदे, उनका क्या कसूर था इस रीमॉडलिंग मंसूबे में? ये हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये जानने की कोशिश करते हैं कि अब 3 दिन हो चुके हैं, लोग यहाँ पर अपनी दुकानों को बार-बार देखने के लिए आ रहे हैं। अब ये क्या चाह रहे हैं हुकूमत से, या इनकी क्या अपील है? इनसे मज़ीद बात करते हैं। एक ब्रेक पर जाते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर मज़ीद यहाँ के दुकानदारों से बात करने की कोशिश करेंगे और उनका मौक़िफ़ आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। जी, वेलकम बैक। हम यहाँ पर इस वक्त भाटी चौक लाहौर पर मौजूद हैं, जहाँ पर तकरीबन 150 के करीब दुकानें मस्मार की गई हैं दाता दरबार रीमॉडलिंग मंसूबे के लिए। और बात की जाए तो इन दुकानों के अंदर हज़ारों की तादाद में इन दुकानदारों का कहना है कि जानवर और परिंदे मौजूद थे और उनका ही यहाँ पर कारोबार किया जा रहा था। हम यहाँ के मज़ीद दुकानदारों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी यहाँ कितनी दुकानें थी? मेरी 5 दुकानें थी। अच्छा, 5 दुकानें थी आपकी यहाँ पर, और कितने सालों से थी? मेरी अरसा 33 साल से। बस 33 साल से। जब ये दुकानें मस्मार की गई, आपको कुछ बताया गया, पहले अल्टीमेटम दिया गया, नोटिस किया गया था? नहीं जी, मंडे वाले दिन बताया था कि जी आपको डीसी ऑफिस में बुलाया गया। मंगल वाले दिन गए हैं, उन्होंने वहाँ पर बैठाया, उन्होंने डीसी साहब आए हैं, उन्होंने कहा जी 2 दिन में हमने इसको डिमोलिश करना है, तो आप यहाँ पर बैठ के ना आपस में डिसाइड कर लें कि क्या करना है। एलडीए वालों के साथ खुद वो निकल गए हैं। एलडीए वालों से डिस्कस होती रही है और टीपा के वहाँ को चेयरमैन थे, दो लोग थे, उनके साथ हमारे सदर साहब ने बात की है। तो उन्होंने कहा जी कि हम आपको मुआवजा देते हैं। इन्होंने कहा ठीक है, हमें मुआवजा दें और मलबा दे दें और हमें जगह दे दें, हम जाके वहाँ दुकानें बना लेंगे। जौन सी जगह आप डिसाइड करेंगे हम खुद बना लेंगे, हमें को मुआवजा दे दें मुनासिब सा और हमें मलबा दे दें। इतनी बात हुई है। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी ना डीजी एलडीए से सुबह मुलाकात करवाते हैं। तो रात को हम लोग पुरसकून हो गए, घर जाके सो गए कि चलो सुबह मीटिंग होगी, पता चल जाएगा लाहे अमल जो भी है। तो रात को तकरीबन 4 बजे आगे इन्होंने दुकानें डिमोलिश कर दी हैं। अच्छा, माशाल्लाह, मैं आपको एक बात कहूँ, आप पहले बंदे हैं माशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी हुई जिसने मुझे पूरी तफसील बताई कि मीटिंग हुई थी और वहाँ पर उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया था। आपका इसमें ग्रामी क्या? हारून नाम है जी। अच्छा हारून भाई,
मैं माशाल्लाह आपको दाद दूंगा कि आप पहले बंदे हैं जिन्होंने मुझे पूरी तफसील अभी तक बताई है। मैं जितने लोगों से अभी तक दुकानदारों से बात किया ना, तो किसी ने मुझे प्रॉपर बात नहीं बताई। नोटिस नहीं मिला, मैंने मान लिया कि नहीं मिला, लेकिन मैं सबसे एक ही सवाल पूछा कि नोटिस नहीं मिला तो आपको इल्म कैसे हुआ? माशाल्लाह आपको इस चीज़ की दाद है। आपने ये बात बताई कि डीसी साहब के पास गए, वहाँ मीटिंग हुई, ये बात हुई, 2 दिन का टाइम मिला। ये 2 दिन का टाइम तो मिल गया, आपने इन 2 दिनों के अंदर अपनी दुकानों से सामान क्यों नहीं निकाला फिर? 2 दिन का टाइम कैसे था? ट्यूसडे को इन्होंने कहा है कि आप वेडनेसडे को सुबह 12 बजे आपकी मीटिंग होगी। सुबह वेडनेसडे को आपकी मीटिंग होगी। लेकिन ट्यूसडे और वेडनेसडे मिडनाइट को ही इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। अच्छा, आपका कहना है कि बस आगे मारेगा। हाँ जी, साथ बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बात कहे ना, फिर बताएं कि आपकी मीटिंग हुई। मैंने अभी तक जितने लोगों से बात की उन्होंने यही कहा जी कि मीटिंग हुई। अगर इल्म था तो मीटिंग हुई, डीसी साहब से भी मिले, डीजी एलडीए से भी मुलाकात अगर आपकी तय पा गई तो एक रात में ऑपरेशन हो गया, तो आपको इतना तो शायद समझ आ गया होगा कि ये दुकानें डिमोलिश होने वाली हैं। तो इन बेजुबान लोगों का कोई जो इनका बसेरा है उसको ही तब्दील कर दिया जाए, इनको यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। देखिए आपकी इन मीटिंगों में इन बेजुबानों का क्या कसूर था? देखिए जी, उन्होंने टाइम ही नहीं दिया ना। टाइम देते, अभी आज मीटिंग हुई है शाम को, रात को उन्होंने डिमोलिश कर दी है। बताए टाइम हम देखे ना, वो दिन देखा करेंगे कि भाई सुबह आपके साथ मीटिंग करेंगे। सुबह मीटिंग करनी थी को हमें, चलो हम कह रहे थे अभी हमारा चल रहा है मामला, बातचीत चल रही है, को फाइनल किसी तरफ लगाते हमें तो हम अपने जानवर निकालते ना। हम तो रात को पुरस्कून होके सोए हैं कि जी सुबह डीजी एलडीए से हमारी मीटिंग है, तो रात को उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। तो जब ये मस्मार हो गई इसके बाद किसी से मीटिंग हुई डीजी एलडीए या डीसी साहब से किसी से भी मुलाकात? नहीं, आप लोग गए उनके दफातर में अभी तक? हम लोगों ने कल का टाइम रखवाया था, उन्होंने कहा जी मेरे पास टाइम नहीं है। डीजी साहब ने कहा, अच्छा, डीसी साहब ने कहा हमारे पास टाइम नहीं है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा? आप लोग क्या चाह रहे हैं? हुकूमत से क्या अपील है? इसका सोल्यूशन आपकी नजर में क्या है वैसे? देखिए जी, 150 खानदान मुतासर हो गए हैं, रोजगार उनके मुतासर हो गए हैं। इसमें ऐसे दुकानदार भी थे जो कमाते थे सारे दिन में वही खाते थे। ऐसा कोई नहीं था, हर बंदा ऐसा नहीं था कि जिसके पीछे कोई जमा पूंजी मौजूद थी। इन्होंने बहुत जुल्म किया है, बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, और मरियम नवाज साहब का नाम लेते रहे कि जी उनके हुक्म पर हम लोग आए हैं। ठीक है, उन्होंने कहा जी इसको हर सूरत डिमोलिश करना है। हमारी मरियम नवाज साहिबा से भी अपील है, और हमें उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा ऑर्डर दे सकती हैं, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है। जो किया है इन्होंने, महकमाना कोई खुंदक निकाली है आपस में, हमें यही पता लगा है को महकमा औकाफ की और इनकी आपसी को खुंदक थी, इन्होंने वो निकाली है, उसके बरक्स इन्होंने ये काम किया है। नहीं, महकमा औकाफ की और इनकी आपस में अगर कोई मसाइल थे तो उसमें दुकानदारों का क्या कसूर? पहली तो बात ये। दूसरी बात ये, जब ये ऑपरेशन किया है महकमा औकाफ के लोग अफसरान यहाँ पर उस वक्त भी मौजूद थे, आपको शायद इस बात का इल्म होगा। जी वो 9 बजे आए जब सब कुछ डिमोलिश हो चुका था, वो 9 बजे पहुंचे हैं यहाँ पर। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहना था, उन्होंने कहा किसने किया, कौन है ये यहाँ पर, बस यही इसी तरह एक्टिंग करके थोड़ी सी चले गए हैं। तो उनके इल्म में लाए बगैर उनकी जगह को तो खाली कोई नहीं ना करवा सकता। एक महकमा, अब ये महकमा औकाफ की जगह है, वो उस जगह पे एलडीए या जिले इंतजामिया या टीपा कोई आके कार इस तरह उसको डिमोलिश तो नहीं ना कर सकता जब तक उस महकमे के नॉलेज में नहीं होगा। बिल्कुल, ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैंने जो सुना है वो ये क्लेम करते थे कि जी महकमा औकाफ ने हमसे ये जगह आर्जी तौर पे ली थी पीएचए से, ठीक है, 4 साल के लिए। वो हम दाता दरबार के सेहन की जगह हमारी दुकानें थी, उसकी जगह हमें यहाँ पर दुकानें मिली थी। उन्होंने सेहन तमीर करना था, वहाँ डिमोलिश किया। उन्होंने कहा जी 4 साल के बाद आपको दाता दरबार बेसमेंट में शॉप्स दी जाएगी, आप फिलहाल यहाँ आर्जी तौर पे बैठे। यहाँ लोहे के टीनों की हमें दुकानें बना के दी, 5 लोग करंट लगने से मर गए। फिर इन्होंने हमने अपनी मदद आपके तहत सब लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बनाई उनके ऑर्डर पे। उन्होंने कहा जी 4 साल आपने यहीं रहना है। हमने 4 साल यहाँ सर्वाइव किया। जब वहाँ दुकानें मुकम्मल हुई, सारा कुछ मुकम्मल हो गया, उसके बाद उन्होंने कहा जी यहाँ मंसूबा चेंज हो गया, यहाँ समा हाल बनने लगा, वो दुकानें डिमोलिश कर दी गई, आप लोग यहीं बैठें। हम लोग अरसा 33 साल से यहीं अपना कारोबार कर रहे हैं। 33 साल से यहाँ पर महकमा औकाफ की 16 कनाल अराजी पर ये दुकानें कायम थी और ये तकरीबन 150 के करीब दुकानें थी, और जहाँ पर हजारों की तादाद में जानवर और परिंदे मौजूद थे। लेकिन इस सारी कार्रवाई में, इन दुकानों को डिमोलिश करने में तमाम महकमे आ गए, ये दुकानदार भी यहाँ पर पहुँच गए, लेकिन उन जानवरों और परिंदों का अभी तक कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया कि उनका क्या कसूर था। ये जितने भी यहाँ पर जानवर और परिंदे जो इनके मुताबिक कहा जा रहा है कि अंदर मौजूद थे और वो ये सारे मलबे तले दब चुके हैं और ख़त्म हो चुके हैं,
उसका इसमें क्या कसूर था? अभी तक ये एक सवालिया निशान ही है कि उनकी जानों की परवाह ना उन महकमों की जानिब से की गई, ना इन दुकानदारों की जानिब से नहीं की गई। ये सारी चीज़ें आपके सामने हम आज के प्रोग्राम में लेके आए। हम एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा पेश होंगे और आपसे नए इशू पर बात करेंगे।